रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंडे 13 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सोमवार 13 सितंबर 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन आज हमको सीखने के लिए मिला है, 1 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 16 वर्स। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। 1 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 16 वर्स। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। इस वचन के आधार से जो आज विषय है, टॉपिक है वर्ड बेस्ड सॉन्ग्स, वचन पर आधारित गीत। वर्ड बेस्ड सॉन्ग्स, वचन पर आधारित गीत। हम वचन के आधार से सीखेंगे इस विषय को। Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? 1 Corinthians 3 chapter 16 verse। और एक बार पढ़ेंगे। Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? 1 Corinthians 3 chapter 16 verse। हम हिंदी VSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में काम करता है? और एक बार पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? Have you ever heard some Christians sing, Holy Spirit come down, rain down on us? कभी आपने ये गीत गाते हुए सुना है मसीहियों को, पवित्र आत्मा उतर आ, वर्षाव की तरह हमारे ऊपर उतर आ। Such a song is inconsistent with truth, because the Holy Spirit already came on the day of Pentecost, Acts 2 chapter 1 verse to 3 verse, and lives in you today। इस प्रकार के जो गीत गाए जाते हैं वह सच्चाई के साथ मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा तो पहले से ही दे दिया गया है और वो आ चुका है पेंटिकोस्ट के दिन ही। और इस बात को हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 1 वचन से 3 वचन में। और अभी के वक्त में पवित्र आत्मा आपके अंदर रह रहा है। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 से 3 वचन पढ़ेंगे। जब पिन्तेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। अब और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक। जब पिन्तेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। It's also no use singing, "Come live in me, Holy Spirit"। ये गीत गाना भी व्यर्थ है, कोई उपयोग के गीत नहीं है ऐसा गाना कि पवित्र आत्मा आओ और मुझ में रहो। It's clear from our opening scripture that he dwells in you। Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? 1 Corinthians 3 chapter 16 verse। यह साफ तरीके से हम पढ़ चुके हैं हमारे शुरुआती वचन में कि पवित्र आत्मा हम में निवास कर रहा है। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके
3 अध्याय के 16 वचन में हम और एक बार पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Some even got emotional and cry singing, "Fill me, O Lord." और तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, मसीही लोग, जो इस प्रकार से भावनात्मक होते हैं और रोते हुए गीतों को गाते हैं कि हे प्रभु मुझको भर दे। But the word never said God is going to fill you. पर वचन कभी ऐसा नहीं कहता है कि परमेश्वर आपको भरने वाला है। Paul by the Spirit said in Ephesians 5 chapter 18 verse, "And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit." पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा यह कहता है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 18 वचन में, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और एक बार पढ़ेंगे, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन में पौलुस ने ये आत्मा से भरा हुआ बात कहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने ये बात कही है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फिल्ड विद द स्पिरिट। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने भरना है पवित्र आत्मा से। He told you to do it. उसने आपको ये करने के लिए कहा है। Therefore, no matter how much you sing and cry to the Lord to fill you, you will never be filled because the word already shows how to get yourself filled with the Spirit. यही वो कारण होता है। फिर कोई परवाह नहीं आप कैसे, कितना समय, कितने रोते हुए आप प्रभु से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे गीतों के द्वारा कि मुझे भर दे। कोई परवाह नहीं आप कितने गीत गाएं और रोते हुए कहे इस बात को, आप कभी भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वचन पहले ही कह चुका है, आपको बता रहा है किस प्रकार से आपने पवित्र आत्मा के साथ भरना है। Singing the wrong songs creates unbelief and deepens ignorance. गलत शब्द लिखे हुए ऐसे गीतों को गाएंगे तो वह आप में अविश्वास पैदा करता है और आपको अज्ञानता में और ज़्यादा गहराई में लेकर जाता है। Therefore, when you sing, listen to the words. Sing songs that are founded on the truth of God's word in the gospel of Christ. इसके लिए ही जब भी आप गीतों को गाएंगे तो आप ध्यान पूर्वक शब्दों को सुनना है। उन्हीं गीतों को आपने ध्यान पूर्वक गाना है जो परमेश्वर के वचन के सच्चाई पर आधारित है, बनाए गए हैं, और वैसे वचन जो परमेश्वर के यीशु मसीह के सुसमाचार में से निकलते हैं। और our worship, praise and thanksgiving or even songs of edification must be correctly delivered in words consistent with the New Testament of Christ. हमारी आराधना, प्रशंसा और धन्यवाद देना इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कि जब हम गीतों को सुधार लाने के लिए, किसी में सुधार लाने के लिए गा रहे हैं, तो उनको भी सही तरह से हमने देना है। वचनों के जो समानता में बैठते हैं, ऐसे शब्दों में जो मसीह का नया करार है उसके साथ मेल खाना
चाहिए, उन शब्दों के गीतों को सही तरह से हमने देना है। It's not about singing your favorite song or the one that gives you goosebumps. It's about singing scriptural songs of the present truth. यह गीतों के गाने के विषय में नहीं जो आपकी बहुत मनपसंद गीत होंगे, या फिर ऐसा भी नहीं कि जो आपको बहुत ही मचला देता है, ऐसे भी नहीं। यह सब जो गीतों को गाना होता है वह वचन भरा हुआ गीत होना चाहिए, जो आज के समय का सच्चाई से भरा हुआ गीतों का शब्द होना चाहिए, वचन से भरा हुआ गीत होना चाहिए। उन्हीं को हमने गाना है।